तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको सुपर टेक कंपनी में, जो कि बहादुरगढ़ में स्थित है। यहाँ पे बनते हैं ई रिक्शा और ई स्कूटर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 40,000 में स्कूटर और 90,000 में ई रिक्शा दोस्तों आपको कैसे मिल सकता है। तो आप इसके लिए ये पूरी वीडियो देखें और फुल मैन्युफैक्चरिंग भी देखें। जैसे ये वाला एक सिंगल पार्ट है, अगर ये एक सिंगल कंपोनेंट है, इसके ऊपर में ना काफ़ी सारा काम होता है। इसमें ये होल्स होते हैं लाइट फिटमेंट के लिए, ये प्रेसिंग होती है, तो ये अलग अलग डाइज काम करती हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरीज हैं, उनके अलग अलग डाई का उनका फंक्शनिंग होती है। जो हमारा मेन रोल है वो हमारा चेसी मैन्युफैक्चरिंग का है। हम लोग 2011 से ई रिक्शा चेसी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस एंड काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारी, जिनके पास में हमारी चेसी बॉडी फैब्रिकेशन जिनके लिए हम लोग कर रहे हैं। ये फिक्सचर्स हैं, ये हमारे स्कूटर की चेसी के नेक का फिक्सचर है। इसमें नेक हमारी स्कूटर की चेसी की जो बनती है वो इसी पे फिक्स होती है। पाइप में वहाँ से बेंड होके आता है, कट होके आता है, देन यहाँ पे रख के हम उसको वेल्ड करते हैं। ये इस तरह से स्कूटर की चेसी तैयार हो जाती है, देन फिलिंग होती है, देन उसको पाउडर कोट करते हैं। ये गामा की गन है पेंट की। बेसिकली ये सिर्फ गन 2 लाख रुपए की है। वो प्रोसेस दिखाया ई रिक्शा बनता कैसे है। बेसिक लोहा काट के उसको पेंट करके कंप्लीट लाके हम लोगों ने उसको असेंबल करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये पायलट आपका को ब्रांड है या? पायलट हमारा कंप्लीटली ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हमारा ब्रांड नेम है। लोग जब पैर डालते हैं ना तो उनका पैर अंदर भिड़ जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे मेरी हाइट भैया 5 फुट 11 इंच है। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है, काफी स्पेशियस रिक्शा है। एंड रही इसकी बात भैया मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो हम लोग चेसी के अंदर और सारी चीजों में सीआरसी की बिल्ड क्वालिटी डालते हैं, इसमें मैं आपको 2 साल की चेसी के ऊपर, नॉन एक्सीडेंटल के ऊपर, चेसी के ऊपर वारंटी गारंटी, आप कुछ भी ले लो, रिप्लेसेबल 2 साल तक रिप्लेसेबल। 2 साल तक रिप्लेसेबल। अगर कहीं पे भी कोई ब्रेकेज हो जाती है, यहाँ पे स्पीड आपकी 45 है। 45 है, 45 से 50 किलोमीटर पर आज की स्पीड है भैया। इसके अंदर 3.5 किलोवाट की ड्राइव फिटेड है। अच्छा, ये आप देखेंगे ना, इसमें आपको और सिस्टम दिखाता हूँ। जैसे 3 है, ये स्पीड हमने बाउंड की हुई है। अच्छा जी। अब ये 1 पे आपकी 25 से ऊपर नहीं चलेगा। ओके। नेक्स्ट 2 पे करेंगे, अब ये 2 पे हो गया 35। ओके। अब 3 पे हो गया 45। मतलब इस पे मोड्स हैं? मोड्स हैं, स्पीड मोड है। अब ये देखेंगे, ये पार्किंग है। अब पार्किंग है, अब रेस देंगे नहीं चलेगा। अच्छा। ड्राइव है, आगे जाएगा। हाँ जी। रिवर्स है, ओके, पीछे। वाओ। ये लेडीज, एजेड जितने भी लोग हैं। आप ये बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी? ये जो अभी हमारा जो ई रिक्शा होता है, बेसिकली इसकी जो कॉस्ट होती है, बेसिक मॉडल स्टार्ट हमारा जो होता है 90,000 से हमारे डीलर्स के लिए मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं। विद बैटरी, विद चार्जर, कंप्लीट विद जीएसटी इंक्लूडेड, ये हमारा रेट स्टार्ट हो जाता है। इस रेट से जीएसटी इंक्लूडेड विद बैटरी चार्जर ई रिक्शा 90,000 रुपए। 1 साल की वारंटी की बैटरी के साथ। 1 साल की बैटरी की वारंटी, और आपने 2 साल की आपकी वो भी वारंटी है चेसी बॉडी की। चेसी बॉडी की, क्योंकि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो। तो 90,000 रुपए में। और मैं चाहता हूँ कि ये अगर कोई डीलर ना हो, मान लो मैं हूँ, तो मुझे 4 रिक्शा चाहिए, तो उस प्राइस में मिलते हैं? बिल्कुल मिल जाएगा भैया, बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर स्कूटी का बताइए। स्कूटर सर अलग अलग मॉडल्स हैं। बेसिक मॉडल जो हमारा मैंने आपको बताया वो भी स्टार्ट होता है 40,000 से। तो बाकी मॉडल्स हैं जितनी, उसमें वो ये आपको पता है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाता है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कार सरदार चैनल में। मैं आपका होस्ट गोल्डी सिंह लेके आया हूँ आज बहुत बड़ी फैक्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, गोल्डी सिंह चैनल पे पहली बार दोस्तों आज हम ई रिक्शा और जो कि हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आए हैं दोस्तों, बहादुरगढ़ में, सुपर टच में। और मेरे साथ इनके ऑनर्स बैठे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी। और साथ में बैठे हैं जितेंद्र शर्मा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो वीर जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि सुपर टेक कंपनी काम कैसे करती है और कितनी पुरानी है? सर सुपर टेक जो कंपनी है हमारी, ये अराउंड 35 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ओके। हाँ जी। पहले हमारा काम जो था वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का था। देन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ई रिक्शाज। ओके। फर्स्ट इन 2010। अच्छा, मतलब 2010 से आप ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल मतलब एक एक पाइप भी आपकी अपनी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपने ई व्हीकल्स भी शुरू कर दिए हैं? हाँ जी, हमने अभी अराउंड लास्ट 4 ईयर से हमने स्कूटर्स में भी आ गए हैं। स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे हो रही है, असेंबलिंग भी होती है। ओके। अभी जैसे सबको पता है, सब चाइना से लेके आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अब हम खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लान कर रहे हैं। ओके। और चेसिस तो हमने प्लान कर भी दी है। तो वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग चेसिस फॉर बिग ओईएम्स एंड फॉर अस ऑल्सो। तो जितेंद्र जी, स्कूटीज़ में तो अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है आगे आगे, तो आपने क्या स्कीम्स लगाई हैं आगे आने में? सर एक्चुअली स्कूटर्स के लिए जो हमारे इश्मीज भैया हैं, सारी प्रोक्योरमेंट यही देखते हैं। हाँ जी। और फ्यूचर प्लान्स भी यही डिसाइड करते हैं। सत श्री अकाल जी। जी। तो वी जी बताइए कि क्या प्लान है फ्यूचर हमारे? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। Yes. ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਈ-ਬਾਈਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਹਾਊਸ। ਸਾਡੀ ਚੇਸੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके। ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा इसमीत जी ने बताया कि पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो इसलिए जो है कि हम बैटरी व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है और ये इको फ्रेंडली भी है, ये होना भी चाहिए। तो इसमें जी हमारे यहाँ अगर हमें लेनी हो, परचेज़ करनी हो डायरेक्ट फैक्ट्री से, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कैसे ले सकते हैं, थोड़ा बताएं। हमारा ऑल इंडिया पैन नेटवर्क है। बाकी किसी और कंपनी ने हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वगैरह लेना हो तो हमारे मार्केटिंग हेड है मिस्टर वैभव, हाँ जी, ये आपको आगे बताएंगे आप किस हिसाब से इसको आगे कर। बिल्कुल। नमस्ते वैभव जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो बेसिकली आपको बताता हूँ, अगर हमें पैन इंडिया लेवल पे हमें स्कूटर्स की बात करें और ई रिक्शाज की बात करें, हाँ जी, हाँ जी। तो ई रिक्शाज में सर ऐसा है कि कोई भी डीलरशिप ओपन करते हैं तो कम से कम 4 गाड़ी एटलीस्ट एक शोरूम पे होनी चाहिए ई रिक्शाज में। बिल्कुल। तो ई रिक्शा इज अ बिग प्रोडक्ट, बड़ा साइज है, तो 4 गाड़ी एक शोरूम पे, एक नॉर्मल छोटा शोरूम जो होता है वो 4 गाड़ी के बिना चलेगा नहीं, तो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी ई रिक्शाज की उसी अकॉर्डिंग रखी गई है 4। तो वैभव जी आप ये बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी? ये जो अभी हमारा जो ई रिक्शा होता है बेसिकली इसकी जो कॉस्ट होती है, बेसिक मॉडल स्टार्ट हमारा जो होता है 90,000 से हमारे डीलर्स के लिए मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स हैं, फिर जो जो वो चीज़ ऐड ऑन होती है जैसे जैसे उनका होता है, बेसिक हमारा 90,000 से विद बैटरी विद चार्जर कंप्लीट विद जीएसटी इंक्लूडेड, ये हमारा रेट स्टार्ट हो जाता है इस रेट से। जीएसटी इंक्लूडेड विद बैटरी चार्जर ई रिक्शा 90,000 रुपये, 1 साल की वारंटी की बैटरी के साथ, की बैटरी की वारंटी, और आपने 2 साल की आपकी वो भी वारंटी है शायद, चेसी बॉडी की, चेसी बॉडी की, क्योंकि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो। तो 90,000 रुपये में, और मैं चाहता हूँ कि ये अगर कोई डीलर ना हो, मान लो मैं हूँ तो मुझे 4 रिक्शा चाहिए, तो उस प्राइस में मिलते हैं? बिल्कुल मिल जाएगा भैया, बिल्कुल मिल जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है वो अगर वहाँ पे लोकल जो डीलर जो होगा उसके थ्रू हम लोग उसकी प्रोसेसिंग करा देंगे, बाकी जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो अलग है। मतलब ये तो बेसिक डीलर्स है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आरटीओ कॉस्ट निकालने के बाद हमें डीलर कॉस्ट पे मिल जाएगा, कोई 4 रिक्शा ऑर्डर करता है बिल्कुल तो। मिल जाएगा। तो सर स्कूटी का बताइए। स्कूटर सर अलग अलग मॉडल्स हैं, बेसिक मॉडल जो हमारा मैंने आपको बताया वो भी स्टार्ट होता है 40,000 से, तो बाकी मॉडल्स हैं जितनी उसमें वो ये आपको पता है जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाता है। बट हम स्कूटर तो जैसे देखा कि क्योंकि आपके अभी जो वो अंडर रेस है, मतलब जैसे अंडर 45 चल रहा है, तो ये तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो किसी कस्टमर को? नॉर्मल भी दे सकते हैं किसी कस्टमर को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन एक पॉलिसी होती है जिसके ऊपर अंदर काम करते हैं, बाकी आपके थ्रू कोई कस्टमर आता तो किसी को कोई मना ही नहीं है सर, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें मिनिमम कितने चाहिए डीलरशिप के लिए? सर 20 यूनिट्स होते हैं स्कूटर्स के अंदर डीलरशिप के लिए मिनिमम ऑर्डर। तो भाई अगर कोई दिल्ली से बाहर से देख रहा है और कोई काम शुरू करना चाहता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाला टाइम बैटरीज का ही है। 40,000 बेसिक प्राइस है और नंबर की कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों अब फैक्ट्री टूर करते हैं। आइए भी आपको फैक्ट्री का विजिट कराता हूँ, आपको फैक्ट्री टूर कराते हैं। चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं आज आपको दिखाना अपनी मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहली मशीन अभी है हमारे पास में, अभी इसमें पाइप बेंडिंग है, ये बेसिक पाइप बेंडिंग है जो आजकल हर जगह पे आपको मिल जाती है, बट इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमारे पास में जो है अभी राइट नाउ हम लोगों ने ये भी स्टार्ट किया है 3 एक्सिस पाइप बेंडिंग। बेसिकली ये जो मशीन है दिस इज फॉर स्कूटर चेसी, स्कूटर की चेसी इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग अभी राइट नाउ। अच्छा जी। स्कूटर चेसी में सबसे बड़ा जो अभी तक हमारे पास में ड्रॉबैक था वो था सर प्रिसीजन, बिकॉज प्लास्टिक पार्ट जो हैं उनकी फिटमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, एंड एक प्लास्टिक पार्ट को फिट करने के लिए 1 mm का अगर गैप आता है किसी भी बेंड में ना, वो बहुत ड्रामेटिक हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आगे। तो अभी राइट नाउ उस चीज़ के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के लिए दिस इज अ CNC 3 एक्सिस पाइप बेंडिंग। अब इस पे नॉर्मल आप देखेंगे जैसे ये पाइप है, ओके, तो इसको इस एक्सिस पे भी मोड़ा, इस पे भी मोड़ा, इस एंगल पे भी गया, जिस पे जाना है दिस इज द पाइप दैट कैन डू एनीथिंग विद प्रिसीजन। कटे हुए हैं ये सारे इसी से बेंड हुए रखे हुए हैं। ओके, एंड मैक्सिमम पाइप्स आर फॉर स्कूटर्स एज वेल एज ई रिक्शास की कुछ पाइप भी हम लोग इसके ऊपर बेंड करते हैं। ओके, अब इससे आते हैं आगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी दीज आर ऑल प्रेस मशीनरीज, ये सारी अलग अलग प्रेस हैं। इसके ऊपर हमारा डाई पार्ट होता है, कोई भी हमारा मेटल शीट कंपोनेंट है जो प्रेस होना है, जैसे आप ये कंपोनेंट देखेंगे तो ये मड फ्लैप्स हैं, ओके, जो ई रिक्शास के अंदर में रियर टायर्स के ऊपर लगते हैं। ओके, तो मतलब इनकी अलग अलग डाइज हैं। अभी ये डाई देखेंगे आप तो ये बेंडिंग की डाई है। अभी अलग अलग जैसे ये सारी की सारी अलग अलग प्रेस मशीनरीज हैं, इनमें अलग अलग डाइज हैं। अभी जैसे ये डाई शीट बेंडिंग के लिए है, अभी अगर मेरे को होल करना है, ड्रिल करना है, उसके लिए पंच करना है, यहाँ पे कोई होल है, ये एक पंच है, एक जैसे हमारी लाइटिंग फिट होती है उनके अलग अलग होल्स होते हैं। आपको मैं मेजर पार्ट दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे, ओके,
अभी जैसे ये वाला एक सिंगल पार्ट है, अगर ये एक सिंगल कंपोनेंट है, इसके ऊपर में ना काफ़ी सारा काम होता है। इसमें ये होल्स होते हैं लाइट फिटमेंट के लिए, ये प्रेसिंग होती है, तो ये अलग अलग डाइज काम करती हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरीज हैं, उनके अलग अलग डाई का उनका फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारी सारी प्रेस मशीनरीज हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो जैसे चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, तो ई रिक्शाज में कंपोनेंट्स टाइट करने के चाइल्ड पार्ट्स उनके प्रेसिंग के लिए अलग डाइज हैं, उनकी ये मशीनरी है। ये इसके ऊपर बेंडिंग होती है। देन हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद में तो ये शेयरिंग मशीन है, कटिंग मशीन शीट में। तो ये नॉर्मल हमारी बेसिक कटिंग मशीन है। ओके। देन इसके बाद थोड़ी सी एडवांस हमारे पास में ये है अभी राइट नाउ, जिसके ऊपर अभी हम मशीनरीज पे काम कर रहे हैं। अभी नॉर्मल जितनी भी हमारी मैक्सिमम शीट कटिंग होती है वो इसी के ऊपर होती है, मशीन से होती है। हाँ, इस पे हम लोग अभी 18 गेज 20 गेज सारी शीट्स इसी के ऊपर काटते हैं। इसके साथ में अभी हमारे पास में जो लेटेस्ट मशीन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इन ई रिक्शाज में अभी हमारे पास में क्या है कि शीट्स के अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है। ओके। अब शीट पे डिज़ाइन देना है तो वो डिज़ाइन देना बाकी जगह पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे ये एक पीस है, हाँ जी हाँ जी, इसको यहाँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया, अलग अलग जगह से बेंड किया, तो दिस इज इसके लिए CNC शीट बेंडिंग है। अच्छा। इसमें ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी इनके डिज़ाइन हैं वो डालेंगे, जो X एक्सेस Y एक्सेस जितना भी अपना डालना है उतना डाल के इसके अंदर में कट के बेंड होके निकल जाएगा। ओके। तो ये तो इम्पोर्टेड मशीन लग रही है। बिल्कुल सर, ये और हमारी वो 3 एक्सेस, ये दोनों इम्पोर्टेड मशीन है। इम्पोर्टेड मशीन है जी। ओके। अभी अब बेसिक्स आते हैं, तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वेल्डिंग सेगमेंट है, ये हमारी ई रिक्शा लोडर की चेसी है। ओके। तो अभी वेल्डिंग पार्ट चल रहा है, ये नेक है, ये बेसिकली सारा काम पहले फिक्सचर्स के ऊपर होता है। ओके ओके ओके। फिक्सचर्स के बाद में अभी क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने टांका लगा के फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे उसको फाइनल भरना, फाइनलाइजेशन ऑफ द चेसी यहाँ पे होती है। देन इसके बाद में ग्राइंडिंग, फिर पेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है। मैं सारी प्रोसेस दिखा रहा हूँ अभी आपको। हाँ जी हाँ जी। अभी यहाँ पे फाइनलाइजेशन चल रही है चेसी की, जितना ये गैप बचा हुआ है अभी जैसे देखेंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये गैप बचा हुआ है, तो ये इस गैप को फिल कर रहे हैं अच्छे से उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। क्योंकि बेसिकली हमारी जो हमारा मेन रोल है वो हमारा चेसी मैन्युफैक्चरिंग का है। हम लोग 2011 से ई रिक्शा चेसी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस एंड काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारी जिनके पास में हमारी चेसी बॉडी फैब्रिकेशन जिनके लिए हम लोग कर रहे हैं। इवन काफ़ी लोग हैं जो हमसे चेसी बॉडी मैन्युफैक्चर कराते हैं। अब उसमें उनके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, हर किसी की अलग स्पेसिफिकेशंस, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी हम लोग यहाँ पे मीट करते हैं। अभी आप ये कंप्लीट देखेंगे तो ये अलग अलग चेसी हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के ऊपर है, अलग अलग फिक्चर्स में। अब ये फिक्चर्स के ऊपर हम आते हैं, जैसे आप देखेंगे तो बेसिक फिक्चर होता है ना, ये एक बेसिक फिक्चर है चेसी का। अभी ये इन्होंने एक पाइप इसके ऊपर बेंड किया हुआ है, ये फिक्चर ऊपर से जाएगा, यहाँ दूसरा पार्ट लगेगा। अभी ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्चर में ये लोग सिर्फ टांका लगा देते हैं, एक जगह पे उसको फिक्स कर देते हैं, फिर ये अगले स्टेप पे चला जाता है। क्योंकि यार यहीं पे भरने लगेंगे तो भर नहीं पाएंगे पूरा का पूरा उसको, क्योंकि यहाँ पे फिक्चर में फिक्स है। अब ये निकलेगा, निकलने के बाद में फिर फिलिंग वहाँ पे हो जाएगी और कंप्लीट काम हो जाएगा इसका प्रोसेस का। देन सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो कटिंग ऑफ पाइप होती है। कटिंग ऑफ पाइप हमारा पीछे हो गया। हाँ जी। अब इसके साइड में सर स्कूटर चेसी का पार्ट है, ये आप देखेंगे स्कूटर की चेसी के मोल्ड्स हैं। ओके। ये फिक्सचर्स हैं, ये हमारे स्कूटर की चेसी के नेक का फिक्सचर है। इसमें नेक हमारी स्कूटर की चेसी की जो बनती है वो इसी पे फिक्स होती है। पाइप में वहाँ से बेंड होके आता है, कट होके आता है, देन यहाँ पे रख के हम इसको वेल्ड करते हैं। ये हमारे स्कूटर के चेसी के फिक्सचर्स हैं। इन फिक्सचर्स के अंदर रख के स्कूटर की चेसी बनती है। ये सेंटर स्टैंड का फिक्सचर हो गया, सिंगल स्टैंड का फिक्सचर हो गया, हर एक कार्ड का अलग अलग फिक्सचर है और स्कूटर की चेसी इसके ऊपर बनती है। और ये जो आपकी चेसी इस तरह तैयार होती है, ये इस तरह से स्कूटर की चीज़ तैयार हो जाती है, देन फिलिंग होती है, देन उसको पाउडर कोट करते हैं। ओके। अभी आप ये देखेंगे जैसे ये सारा का सारा माल बन के रखा हुआ है। अभी इसका जाना है केमिकल प्रोसेसिंग में जाएगा ये। ओके ओके। पेंट प्रोसेस में जाएगा, पेंट प्रोसेस से पहले जाएगा ये केमिकल प्रोसेस में। केमिकल प्रोसेसिंग में जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, 7 टैंक पेंट प्रोसेस। ओके। 7 टैंक डिपिंग केमिकल बोलते हैं बेसिकली। इसमें फॉस्फेटिंग भी आता है। 8th टैंक हमारे पास में 8 टैंक्स हैं जिनमें केमिकल डिपिंग में होता है ये मटेरियल। अभी आप देखेंगे जैसे ये मटेरियल है यहाँ पे विदाउट पेंटेड है उधर की तरफ में, और ये सारा का सारा यहाँ पे पेंट वाला पार्ट आ गया। ओके ओके। ये हमारा पेंट पार्ट है, ये पेंट प्लांट है। अभी हम ये देखेंगे तो ये हमारे 8 टैंक्स हैं। ओके। ये 7 टैंक केमिकल प्रोसेस के साथ में फिर 8th टैंक फॉस्फेटिंग है। अब यहाँ से मटेरियल निकलने के बाद में क्या होता है, अब ये केमिकलाइज मटेरियल है, ये सारा का सारा केमिकल हो रखा है इसके ऊपर में। अब ये कन्वेयर जो है आपकी ये 120 मीटर्स की कन्वेयर है। इसमें बेसिक आता हूँ तो हमारा जो फर्स्ट बूथ है, आप यहाँ से आएंगे देखेंगे ये मटेरियल इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जाने के बाद में पेंटर्स इसको आइदर यहाँ से और यहाँ से पेंट करते हैं। ओके। इधर की तरफ से और उधर की तरफ से, ताकि दोनों तरफ से मटेरियल पेंट हो जाए। तो ये पाउडर कोटिंग बूथ है। ओके। अगर जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो पाउडर कोटिंग होते हैं, पाउडर कोटिंग और लिक्विड कोटिंग, ये दो अलग अलग तरह का पेंट होता है। पाउडर में आपको एक्चुअल में शाइन नहीं मिल पाती, पर लास्टिंग पाउडर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे चेसी वगैरह के कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर पाउडर होता है। ओके। क्योंकि वो पकड़ के रखता है। हाँ जी। अब हमें क्या चाहिए होता है, शाइन। बिल्कुल। शाइन के लिए आता है लिक्विड। हाँ जी। मैं आपको लिक्विड दिखाता हूँ। हाँ जी। लिक्विड में आने के बाद में ये 2 बूथ्स हैं जिनमें लिक्विड कोट है।
अब एक ये है और एक वो है, इस तरफ से मारेंगे पेंट करने के लिए इधर से, उधर से पेंट करने के लिए वो नेक्स्ट बूथ है। ओके। ये गामा की गन है पेंट की, बेसिकली ये सिर्फ गन 2 लाख रुपए की है। अच्छा जी। ये जो स्प्रे छोड़ती है ना, इसका बिल्कुल एक्यूरेट स्प्रे जाता है पेंट का। अच्छा जी। मतलब पेंट लटकना और जो इश्यूज होते हैं वो सारी की सारी ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास में। एंड सबसे मेजर पार्ट जो हमारे पास में सारी की सारी चीज़ है सर, ओके, वो है हमारा हीटिंग ओवन। ये आप देखेंगे तो 120 मीटर की कन्वेयर है। ये जो कन्वेयर ऐसे चल रही है, ये 120 मीटर रोटेटिंग है। ओके ओके। एंड यहाँ से आप आ जाते हैं हीटिंग ओवन में। अब हीटिंग ओवन बेसिकली बाहर से हमारा 20 मीटर का है, कंप्लीट 20 मीटर का हीटिंग ओवन है हमारा। अब अभी तो ये हम लोगों ने बंद किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आ पा रहे हैं, नहीं तो टेम्परेचर अंदर का इतना ज़्यादा होता है तब ये वर्किंग में होता है कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो ये कन्वेयर यहाँ पे जाती है, पीछे से रोटेट होकर आती है। यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 180-200 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है हीटिंग का। ओके ओके ओके। तो अब ये मटेरियल जो एक राउंड मार के आता है, उस एक राउंड में मटेरियल 20 मिनट का टाइम लेता है, 10 से 20 मिनट का। तो 10 मिनट के अंदर मटेरियल पक्के बाहर आ जाता है। ओके, बाकी ये बाहर आया हुआ पक्के। हाँ, ये बाहर आया हुआ है पक्के। ओके। ये मटेरियल अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ से आप आएंगे शाइन तो लग रही है दोस्तों, इसके ऊपर देखो आप, इधर से आप देखेंगे तो हाँ इधर जी। से यू विल फाइंड आउट ये शाइनी है, ये लिक्विड कोट है सारा का सारा। इसमें दाने दाने वाला शाइन लक्ष्यर हम लोग डालते हैं, तो मतलब बेसिकली शाइन प्रोवाइड कराता है मटेरियल को एक्स्ट्रा। ओके। अब आप वहाँ से हमारा पेंट हो गया सारा मटेरियल, तो पेंट होने के बाद में आप देखेंगे ये पैक कर लेते हैं हम लोग, ताकि कहीं पे भी कोई डैमेज या स्क्रैचेस ना आए। देन उसके बाद में अभी आप ये देखेंगे ये रेडी टू शिप मटेरियल है। ओके। अब ये बन गया है, ये कंप्लीट रेडी मॉडल है, शिपिंग के लिए रेडी है, एंड देन वहाँ से डिस्पैच हो जाता है। बेसिकली इसमें आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे ये अभी रेडी मॉडल है, तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इशूज़ आते हैं, तो हम लोग ये हाफ असेंबल्ड व्हीकल्स भेज देते हैं उसमें। ओके ओके। उसमें डीलर्स क्या करते हैं, हमारे ये फ्रंट ग्लास और रूफ वाला पार्ट ईजी है, नट बोल्टिंग वाला सिस्टम है, तो वो अपने आप जोड़ देते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टिंग में एक के ऊपर दूसरा करके ना, सेम ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें कंप्लीट 4 गाड़ी जाती है, उसमें सेम ट्रांसपोर्टेशन में 10 से 12 गाड़ी चली जाती हैं। तो दैट इज द बेटर पार्ट। बस, तो अभी इस रिक्शा का हमने देख लिया, अभी हम चलते हैं स्कूटर की असेंबली में। आपको मैं स्कूटर की असेंबली दिखाता हूँ। तो बेसिकली जैसे अभी ये सारे के सारे चाइल्ड पार्ट्स हैं स्कूटर्स के, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये लेडीज फुटरेस्ट है, ये नट बोल्ट सारा का सारा, अपना वायरिंग हार्नेस, ये सारे का सारा स्टॉक हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बेसिकली ये रूटीन नहीं है अपना, जो नॉर्मल सेटअप होता है हमारे, जब लड़के काम करते हैं तो उनका स्टेशन वाइज काम से हम लोग यहाँ से निकाल के अपना सेट कर देते हैं। ओके। अभी ये मोटर है, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका रियर व्हील जो होता है ना, उसी के अंदर मोटर फिट होती है। तो ये रियर व्हील है, रियर व्हील के अंदर ही आपकी BLDC मोटर फिटेड है। मोटर के क्या वो होते हैं RPM और क्या टॉर्क पावर होती है? सर, मोटर की बेसिकली टॉर्क जो है दैट इज नियरली 23 न्यूटन मीटर। ओके। एंड जो आपकी स्पीड मैक्सिमम जाती है 45 किलोमीटर की जाती है। एंड ये जो आपकी मोटर है दैट इज एफिशिएंट टू कैरी 2 to 3 पीपल ऑन फुल लोड। बेसिकली नॉर्मल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इसकी वेइंग कैपेसिटी 120-150 kg के आसपास में होती है, बट हम लोग तो डिजाइन ही हिसाब से करते हैं कि उससे डबल कैपेसिटी, क्योंकि हमें पता है हमारे इंडियन लोग कैसे हैं, हमारे भाई साहब कैसे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी ट्रिपलिंग डबलिंग ये चलता है सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेंथनाइज अपने प्रोडक्ट को हिसाब से किया हुआ है कि आगे चलने के बाद में लॉन्ग रन में किसी को उस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना नंबर आए। की जरूरत नहीं, इसका मतलब नंबर की जरूरत नहीं है, लो स्पीड मॉडल्स हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी आज के टाइम, आज से अगर मैं बात करूँ 2007 में 2006 में यो बाइक्स जैसी कंपनीज आई थी, हम लोगों ने भी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी थी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट सबसे बड़ा इशू था। क्या होता था कि अगर एक व्हाइट कलर का स्कूटर है, मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का स्कूटर है, आगे का एक पार्ट टूट गया तो आदमी साल भर ना बिना बट्टे के स्कूटर चलाता रहता था। तो वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। आज की डेट में हमारे पास में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, हैंड टू हैंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स है। अभी ये असेंबलिंग लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूटर्स डले हुए असेंबलिंग के लिए, कंप्लीट प्रोडक्ट्स यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद में टेस्टिंग और PDI फेज जो है वो नीचे होता है। देन आपको जो रेडी स्टॉक है, हमारे पास में 3 मॉडल्स हैं। अच्छा, अभी 3 मॉडल। हाँ, वो तीनों मॉडल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, देखा आपने वैभव जी ने कितने प्यार से जो है कि ये कंपनी अपनी दिखाई है, फैक्ट्री भी बोल सकते हैं सर इसको, और कितना मतलब प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। थैंक यू वैभव जी, सबसे पहले तो आपने हमें इतना टाइम दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से। तो अब चल रहे सर शोरूम पे। बिल्कुल, आपको शोरूम दिखाते हैं, आइए। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट देखना भी बनता है। बिल्कुल, ये तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बनता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट बायर भी कर सकते हैं और डीलरशिप भी ले सकते हैं पैन इंडिया के तहत। तो चलिए चलते हैं शोरूम पे। तो भैया वेलकम है आपका हमारे शोरूम के अंदर में। हाँ जी अभी भैया। जैसे आप देख रहे हैं 3 मॉडल्स हैं हमारे। ये पावर मॉडल है हाँ जी। बेसिकली, और ये हमारा सबसे हाई एंड मॉडल है। ओके। इसके बाद में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल जिसको कहते हैं हाई एंड में, वो अपने पास में ये आता है वीप्रो मॉडल। हाँ जी। ये थोड़ा सा लुक लाइक वेस्पा है। तो बेसिकली क्या है, आजकल क्या है, अपना जितना भी ट्रेडिशनल लुक ज़्यादा चलता है, लोगों को ये अपना जो ओल्ड मॉडल थे उनकी विंटेज की ज़्यादा पसंद है। तो सबसे ज़्यादा सेल हाई एंड पे सेल इसी की है। देन सबसे बेसिक मॉडल जो हमारा आता है GT, सबसे ज़्यादा रिलायबल मॉडल मैं इसको कहूँगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल है मेरा। वन ऑफ द माई पर्सनल फेवरेट इज दिस मॉडल। सो बेसिकली मैं खुद बोलूँ तो मेरे घर में भी अगर कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही मॉडल प्रेफर करता हूँ उन लोगों को।
सबसे बेसिक मॉडल है, सबसे कम कॉस्टिंग में मॉडल है और सबसे ज़्यादा रिलायबल मॉडल है, सबसे कंफर्टेबल ड्राइव के साथ में। Okay. बाकी दोनों मॉडल भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट ये एक डिज़ाइन लुक में है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइन लुक में है, बट बजटिंग में अगर हम जाते हैं तो सबसे चीपर ये पड़ता है एंड सबसे बेस्ट ये पड़ता है। तो अब इंडस्ट्रियल यूज़ में हमें फैक्ट्री के लिए, लड़कों के लिए यूजेज के लिए कोई मॉडल चाहिए तो उसके लिए फिर ये मॉडल आता है। इसके अंदर स्पेस है आपके पास में, अच्छा खासा स्पेस है सामान रखने के लिए, आपके पास में डिग्गी के अंदर बूट स्पेस भी है, यहाँ पे आप कोई भी सामान रखना चाहें यू कैन पुट इट ओवर हियर। तो ये बहुत रिलायबल मॉडल हैं एंड सबसे बेस्ट पार्ट सर इलेक्ट्रिक के अंदर आपका पेट्रोल का खर्चा नहीं है आज की डेट में। वाह। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। तो सर इसकी चार्जिंग कॉस्ट क्या आती है? चार्जिंग कॉस्ट 1 यूनिट से भी कम आती है। 1 यूनिट से भी कम? 1 यूनिट से भी कम आती है। अगर आप कैलकुलेट करोगे कि मेरे को 1 साल के बाद बैटरी चेंज करानी है, सारी चीज़ करनी है, तब भी पर किलोमीटर के ऊपर आपका 50 पैसे से भी कम का कॉस्टिंग आता है। अच्छा, तो इसकी रनिंग क्या आती है? रनिंग आफ्टर सिंगल चार्ज अगर मैं 48 वोल्ट में बात करूं, सबसे बेसिक की बात करूं तो 50 से 55 जाती है। अच्छा। हम उसको बढ़ाने तक जाएंगे अगर हम बैटरी का एज बढ़ाते हैं तो, बट ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट वो हम लोग 80 से 90 तक हम लोग जा सकते हैं। अभी कुछ नए मॉडल्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं लॉन्ग ट्रैवलर्स, तो लॉन्ग ट्रैवलर्स की हम लोग कुछ नए मॉडल लेके आ रहे हैं जहां पे एवरेज हम लोग देंगे 120 से 150 तक की भी। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज वो मॉडल भी लॉन्च हो रहे हैं। वो मॉडल भी लॉन्च हो रहे हैं जी। ओके, तो अभी मूव करते हैं हम लोग ई रिक्शास के ऊपर। तो मूव करने से पहले सर प्राइसिंग हो जाए। ये जो मॉडल है ये हमारा पड़ता है नियरली 46,000 के आसपास में। ओके। ये जो मॉडल है हमारा ये पड़ता है 52,000 के आसपास में। ओके। ये मॉडल जो है आपका पड़ता है नियरली 50 से 51,000 के आसपास। अब हमारे व्यूवर्स के लिए क्या स्कीम है? भैया आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी वीडियो देख के कोई भी आएगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं अवेलेबल है। पक्का? बिल्कुल भैया। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे सर ये ई रिक्शा खड़ा है। ये अभी भैया जैसे कंप्लीट हमारा ई रिक्शा, अभी हमने आपको प्रोसेस दिखाया ई रिक्शा बनता कैसे है। बेसिक लोहा काट के उसको पेंट करके कंप्लीट लाके हम लोगों ने उसको असेंबल करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये पायलट आपका को ब्रांड है या? पायलट हमारा कंप्लीटली ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हमारा ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम है आपका? हमारी कंपनी का नाम सुपरटेक है, पायलट हमारा ब्रांड नेम है। अच्छा। हमारा ई रिक्शा जो है वो पायलट के नाम से आता है एंड हमारा सेम जैसे ई रिक्शा ऐसे एक लोडर भी है। उसमें लोडिंग का होता है। अब आप ये देखेंगे, इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप ये सीट्स देखिए, ये बेसिकली सोफे वाली सीट्स हैं, काफी कंफर्टेबल सीटिंग है। ओके। एंड ई रिक्शाज में लोग अभी एक्सपेक्ट करते नहीं है। एंड आप लेग स्पेस देखेंगे, हमने नॉर्मली ई रिक्शाज में ये देखा है भैया कि लोग जब पैर डालते हैं ना तो उनका पैर अंदर भिड़ जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे मेरी हाइट भैया 5 फुट 11 इंच है। बिल्कुल भैया। और यहाँ पे आप देखो कि कितना स्पेस और अच्छा खासा हेल्दी हूँ। बिल्कुल। मेरे जैसे 4 आदमी यहाँ पे अच्छे खासे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है, काफी स्पेशियस रिक्शा है। एंड रही इसकी बात भैया मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो हम लोग चेसी के अंदर और सारी चीजों में सीआरसी की बिल्ड क्वालिटी डालते हैं, इसमें मैं आपको 2 साल की चेसी के ऊपर, नॉन एक्सीडेंटल के ऊपर, चेसी के ऊपर वारंटी गारंटी, आप कुछ भी ले लो रिप्लेसेबल। 2 साल तक रिप्लेसेबल? 2 साल तक रिप्लेसेबल। अगर कहीं पे भी कोई भी ब्रेकेज हो जाती है, बेसिकली सर आज की डेट में क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नाम नहीं बोलूंगा वीडियोस में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके नाम से हाइप मची हुई है मार्केट में, उनकी चेसी ब्रेकेज के इशूज हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा जी। सर बड़ी ब्रांड्स जिनकी गाड़ियां भी आती हैं, ओहो, उन तक की चेसी के ब्रेकेज के इशूज हैं। और बेसिकली क्या है सर, हम लोग ना इस मेटेलिक लाइन में पिछले 25 से 30 साल से हैं, और ई रिक्शा के अंदर हम लोग ना पिछले 12 से 13 साल हो गए हम लोगों को। तो हम लोगों ने सारी एक्सपर्टीज इस मॉडल्स के अंदर अपनी डाली हुई है। बाकी आपको थोड़ा फ्यूचर दिखाता हूँ, फ्यूचर ऑफ ईवी क्या है। पीछे देख रहा था कुछ, अभी ये फ्यूचर ऑफ ईवी जो आने वाला है ना भैया, ये है। ओके। हमारे साउथ इंडिया के जितने भी कंज्यूमर्स है ना, साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड अलग है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ई रिक्शा चल जाते हैं। ओके। अभी क्या ऑटो हमारा एक चार्ज में 120-150 किलोमीटर की आपकी एवरेज मोर देन एनफ है, बट कंसेंट क्या है उसमें, स्पीड आपकी 25 है। ओके। स्पीड कंसेंट है, यहाँ पे स्पीड आपकी 45 है। 45 है? 45 से 50 किलोमीटर पर आज की स्पीड है भैया। इसके अंदर 3.5 किलोवाट की ड्राइव फिटेड है। अच्छा। ये लिथियम आयन बैटरी 160 AH के साथ में आते हैं। ये फ्यूचर व्हीकल्स हैं जो अभी ऑन प्रोसेसिंग है। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, आपकी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है। ओके। आपका जो डिफरेंशियल है दैट इज लाइक आपका पावर ड्राइव है। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है। फ्रंट सस्पेंशन आप देखेंगे बजाज पियाजियो में जैसी सस्पेंशन आती है, बिल्कुल सेम वो एग्जैक्ट वही चीज है ये, जिसमें कुछ डिजाइन के अंदर हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। एंड ये हमारा हाई स्पीड सर्टिफिकेशन के अंदर मॉडल जा चुका है L5 में। तो ये हमारा बेसिकली लोडर मॉडल है, वो हमारा पैसेंजर मॉडल है। ओके ओके। तो बस फर्क इतना ही है कि ये पैसेंजर मॉडल है और वो लोडर है, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम। स्पेसिफिकेशन सेम है। बेसिकली तब मार्केट में उतरते ना भैया, तो लोडर्स की भी डिमांड उतनी है इस सेगमेंट के अंदर में, और पैसेंजर्स की डिमांड भी उतनी है। ओके। तो ये हमारा पैसेंजर मॉडल आ जाता है। अभी इसकी कवरिंग रूफटॉप जो है वो अपना नॉर्मल रैक्सन क्लोज जो होता है उसके साथ में रूफ टॉपिंग आएगी। ये 3+1 में पास होता है, बट आपको पता है हमारे भैया कैसे चलाते हैं, चलाने वाले
तो वो चीज़ उनके ऊपर है। हम लोगों ने स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। इसके अंदर में जैसे ई रिक्शा में हमारी ट्यूबुलर चेसी है, इसके अंदर में हमारी मोनोकॉक चेसी है। तो मोनोकॉक में आपको पता है कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सारा का सारा शीट का काम है, पाइपिंग आती नहीं है, तो शीट प्रेसिंग का सारा काम होता है। बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर में। ये 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चलने में बहुत बेनिफिशियल है। तो फाइनली सर अब इसके प्राइस बताएं हमारे ये ई रिक्शा मॉडल के। ये ई रिक्शा मॉडल आज की डेट में हमारे एंड यूजर्स को पैन इंडिया लेवल पे बेसिकली जो पड़ता है वो डिपेंड करता है एरिया। क्योंकि भैया क्या होता है, ई रिक्शाज में थोड़ा सा आरटीओ आ जाता है, और आरटीओ की फीस और जो अपना कॉस्टिंग होता है ना, वो पर स्टेट वाइज थोड़ा अलग हो जाता है। और कई स्टेट्स में सब्सिडीज भी हैं। छत्तीसगढ़ में 50,000 सब्सिडी है, बिहार में अलग सब्सिडीज हैं, दिल्ली के अंदर 30,000 सब्सिडी है, हर एरिया में अलग अलग सब्सिडीज हैं। तो बेसिकली वो सारा सब्सिडी पार्ट अगर मैं हटा के बेसिकली इसकी बात करता हूँ, तो नॉर्मली 1,25,000 से लेके 1,45,000 के बीच में पैन इंडिया में जो इसकी कॉस्टिंग है एंड यूजर को पड़ती है। ओके, तो इसमें आपकी फाइनेंस स्कीम भी रहती है कोई? फाइनेंस स्कीम बिल्कुल है भैया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में फाइनेंस मिलता है इसके ऊपर में। स्पेशल पर्पस ई रिक्शाज के ऊपर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में लोन है, अवेलेबल है। आप किसी भी सरकारी बैंक से जाके अपना फाइलिंग करवा के लोन ले सकते हैं, अवेलेबल है। जो वहाँ के हमारे लोकल डीलर्स हैं वो उसके अंदर लोन फैसिलिटीज में आपकी हेल्प करते हैं। जी। तो अगर किसी को डायरेक्ट लेना हो यहाँ से तो फिर वो कैश ही ले पाएगा? ये ई रिक्शाज डायरेक्टली हम लोग सेल नहीं कर पाते, क्योंकि ई रिक्शाज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिर्फ डीलर्स के थ्रू होता है। अच्छा, क्योंकि ये आरटीओ पास होते हैं। आरटीओ अप्रूवल में डीलर का डॉक्यूमेंटेशन लगता है, दैट इज ट्रेड सर्टिफिकेट, एंड ट्रेड सर्टिफिकेट इज फॉर डीलर्स ओनली। मैन्युफैक्चरर्स के पास ICAT सर्टिफिकेट होता है। जो हमारे सर्टिफाइड मॉडल्स हैं सारे के सारे, आपको बता दूं, ये सारे के सारे ICAT सर्टिफाइड मॉडल्स हैं। आप ये नंबर प्लेट देखेंगे तो ये स्कूटर्स के लिए, अगर आप इस नंबर प्लेट पे एक बार जूम करेंगे तो दिस व्हीकल इज नॉट डीम्ड टू बी अ मोटर व्हीकल कंपनी। ये GSR 291E जो है, ये बेसिकली एक एक्ट है अंडर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कोई भी व्हीकल आपका 250 वॉट मोटर के अंदर में जो रहता है, बेसिकली 25 किलोमीटर तक की स्पीड या 35 किलोमीटर तक की स्पीड, दैट इज वैलिड ऑन द रोड विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये जो आपने 1.25 लाख रुपए इसके प्राइस बताए, ये डीलर प्राइस है? ये एंड यूजर प्राइस है भैया। ओके, एंड यूजर प्राइस है भैया। ई रिक्शा आज की डेट में अगर मैं आपको बिहार का रेट बताऊंगा तो बिहार में 1,80,000 का भी रिक्शा बिकता है एंड यूजर को। ओके। तो मार्केट वाइज डिपेंड करता है। बाकी मॉडल अगर आप कंपीट कर लो मार्केट में, जिस मर्जी से कंपीट कर लो, आज की डेट के अंदर में कोई भी इस प्राइस में ये बिल्ड क्वालिटी के साथ में आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड करा। तो डीलर प्राइस कैसे डिसाइड होंगे भैया? डीलर्स प्राइस तो ऑन टेबल कोई भी आएगा तब रूम पे बैठेंगे, एक बारी क्वांटिटीज देख के फाइनल होंगे। 4 गाड़ी, 40 गाड़ी, 100 गाड़ी, हर एक चीज पे बैठ के एक बारी बात होगी। सेम वे में स्कूटी का भी, अगर सेम वे के अंदर स्कूटी का है भैया, सेम वे के अंदर ई रिक्शास का है। तो भाई जो डीलर प्राइस है वो ऑन टेबल होंगे डिसाइड, क्योंकि नेचुरल है यार, आपने 1000 गाड़ी का ऑर्डर देना, 100 का देना, तो डिफरेंस आएगा। बिल्कुल उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज के ऊपर आपकी कॉस्टिंग मैटर करती है। बिल्कुल। तो वैभव भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतने प्यार से आपने पूरी फैक्ट्री दिखाई और बहुत तरीके से बताया कि किस तरह से आपकी फैक्ट्री में ई रिक्शाज बनते हैं, और फ्यूचर ई रिक्शा भी दिखा दिया आपने हमें, और जो इतने सुंदर सुंदर 3 मॉडल दिखाए हैं आपने। तो आई होप कि इस वीडियो से लोगों को कुछ बेनिफिट हो और आपके साथ लोग जुड़ें और आपका भी काम बढ़े और लोगों का भी काम बने, और हम लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं इको फ्रेंडली पूरे इंडिया को बनाने का, ये हमारा जो है कि सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, तो बहुत थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। वेलकम है जी, वेलकम है। बिल्कुल भैया। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए नगीने ढूंढ के लाते हैं। नगीने, सत श्री अकाल।